हेलो गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। लव ट्रू है या फेक है। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल होगी, टाइमलेस होगी, जेंडरलेस होगी। आप कभी भी इसे देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है ले सकते हैं। तो ये मत सोचा कीजिए कि पाइल दो नहीं है, एक ही है, तो वो दूसरा पाइल होता तो वो हमारे लिए होता। देखो, ये है ही विद्या ही ऐसी है टैरो की कि इसमें हम सबकॉन्शियसली जुड़ते हैं, ठीक है। और ये सबकॉन्शियस का ही गाइडेंस है, ये सबकॉन्शियस का ही रियलम है। आप लोग आएंगे ही इस रीडिंग तक तब जब वो रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपके लिए नहीं होगी, जिनके लिए नहीं होगी वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो फेथ रखिए और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। सिर्फ टैरो कार्ड से ही रीडिंग करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि आपको लाइफ में, देखिए, अपॉर्चुनिटी जो भी मिली थी, एक लव अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के लिए ये। और इसमें आप लोगों के बीच में देखिए एक नई बिगनिंग तो हुई है, लेकिन वो बड़े नेगेटिव मोड में जाके नई बिगनिंग हुई है। पहले वो किसी और के साथ थे, फिर वो आपके साथ थे। ये कुछ कार्ड्स बता रहे हैं। रिलेशनशिप आपका कभी भी स्मूथ और जेंटल नहीं रहा। झगड़ों के कार्ड आए हैं, स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस है ना, डोमिनेटिंग पार्टनर होगा आपका, आप दोनों में से कोई एक। यहाँ पर भी ईगो स्ट्रगल है, यहाँ पर भी फॉलो विक्ट्री, ईगो स्ट्रगल, यहाँ पर कंफ्यूजन है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा जिसे है ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्ट, ग्रीफ, पेनफुल सेपरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये बता रही हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो इतना ज़्यादा सही कहूँ मैं तो ट्रू कनेक्शन नहीं दिख रहा। देखो, मुझे झूठ नहीं बोलना, आप लोगों को गाइडेंस देना है और गाइडेंस का मतलब गाइडेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई नकली रीडिंग करूँगी आप लोगों से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। ये मैं अपने कर्मास ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने आपको ये वाला कार्ड ही बता रहा है कि उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करा है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही उन्होंने यूज़ किया है। जो भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और जिनका इसको रीडिंग को देख के इसे देखने का इंटरेस्ट बना है, क्रिएट हुआ है कि नहीं आप ये रीडिंग देखनी है, तो उनके लिए, जिसके बारे में, जिसको भी अपने माइंड में रख के वो रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन ट्रू नहीं था, फेक था। यस, ठीक है। आप लोगों के कनेक्शन में बहुत लस्ट था, एक जिसे कहते हैं ना कि इससे एडिक्शन भी कह सकते हैं, बहुत अट्रैक्शन भी, लस्ट, जिसे डर्टी डर्टी सेक्स जिसे कहते हैं ना, ऐसी कुछ चीज़ें थी आप लोगों के रिलेशनशिप में। और आप में से एक ने तो बहुत कोशिश करी इस रिलेशनशिप को संभालने की,
ठीक है, उसको होप भी थी कि दोबारा शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, चांस कोई होगा शायद कि लव होगा, ठीक है। और ये जो कार्ड आ रहे हैं दोनों में से एक के लिए आ रहे हैं, दोनों में से एक के लिए आ रहे हैं जिसका दिल बहुत टूटा है, जिसने इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लिया था, ठीक है, बहुत सीरियसली लेके वो चला था। अब उनको ही उनके बारे में ही आ रहा है। देखो उनके यहाँ पे कितनी फीलिंग्स वाला कार्ड आया है कि वो कितनी नर्चरिंग पर्सन है, नर्चरिंग है, कितना केयरिंग, अफेक्शनेट, कितना लविंग, है ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और उसको बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन भी हो गई थी कि नहीं, मेरे को मिल गया मुझे जो मिलना चाहिए था, जो भगवान जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। लेकिन नहीं, दिस रीडिंग रिवील्स दैट योर पर्सन वॉज नॉट ट्रू, है ना। फिर क्या हुआ, वो आए आपके ज़िंदगी में आपका फ़ायदा उठाने के लिए, और फ़ायदा उन्होंने उठाया, आपके साथ एंजॉय भी किया, आपसे सब कुछ जो खुशी लेनी उन्होंने चाहिए वो ली भी। लेकिन उन्होंने फिर ये नहीं सोचा कि इसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका दिल टूटे, है ना। उन्होंने अपना मतलब निकाला, और मतलब निकालने के बाद वो अपनी आपकी लाइफ में से निकल गए, ठीक है। एकदम एब्रप्ट चेंजेस आए आप लोगों की रिलेशनशिप में, सडन। और इसके बाद फिर आपका दिल बहुत टूटा, आपको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, ये दोबारा मेरे पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। उसके पास वैसे भी 2 ऑप्शंस थी, जो आपका पर्सन था ना उसके पास 2 ऑप्शंस ऑलरेडी थी, ठीक है। अब दोनों ही प्रॉमिसिंग नहीं थी, वो वाली भी प्रॉमिसिंग नहीं थी, आपकी वाली इसलिए प्रॉमिसिंग नहीं थी कि वो आपको लेके ट्रू नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के बीच में सिनेरियो ये बता रहा है मुझे। और जो उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करनी थी, ये कार्ड बता रहा है कि वो उन्होंने अपना लस्ट पूरा करा, ठीक है। ये लस्ट जो पूरा किया वो इससे पूरा किया इन्होंने, जो इनको पर्सन बहुत अफेक्शन दे रहा था, बहुत प्यार दे रहा था, ठीक है। और बहुत ही कंटेनमेंट भी लिया उन्होंने इस रिलेशनशिप से, बहुत ज़्यादा खुशी भी ली। लेकिन फिर बाद में आपका दिल तोड़ने के बाद वो आपकी ज़िंदगी में से निकल गया, ठीक है। आपके बीच में कुछ जिसे कहते हैं रफ कन्वर्सेशन हुई है, उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी से निकल गए। तो ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग तो यही बता रही है कि आप लोगों की ये रिलेशनशिप जो थी वो ट्रू नहीं थी। आप लोग इस रिलेशनशिप को लेके दुखी मत हो। मैं आगे देखती हूँ कि आपके लिए जो अपने लिए ये रीडिंग देख रही है और जिनके साथ भी ये बीती है, उनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हम ये भी देखते हैं, ठीक है। कभी भी एक इंसान के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। ज़िंदगी इतनी बहुत बड़ी होती है और ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है। ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं होती है कि एक चीज़ आई, एक स्टोरी बनी आप लोगों की और वो स्टोरी ख़त्म होगी, उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई नया चैप्टर ही स्टार्ट नहीं होगा। एक चैप्टर एंड होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा खुलता है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? एक दरवाज़ा बंद होगा तभी तो दूसरे दरवाजे खुलेंगे ना। और क्या फ़ायदा है, वो दरवाज़ा जो बंद हुआ वो झूठ का दरवाज़ा था ना, वो बंद हो गया, अच्छा है। आपकी लाइफ का आप लोगों को इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि एक चैप्टर जो एक फॉल्स चैप्टर था आपकी लाइफ में, वो आके पूरा हो गया। एक फॉल्स फेज़ आपकी लाइफ में से निकल गया, कितनी बढ़िया बात है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि एक बुरी चीज़ निकल गई आपकी लाइफ में से, एक बुरा ग्रह निकल गया, ख़त्म हो गया। जो आपके साथ होना था, आपको एक्सपीरियंस लेना था, आपकी कार्मिक रिलेशनशिप थी। हमारे साथ लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ। आप मुझे बताइए कि इतने लोगों में से आप इसके साथ मिले हैं जिनके साथ आपको ये एक्सपीरियंस हुआ, वो क्यों हुआ है? क्योंकि आपकी इनके साथ रिलेशनशिप कार्मिक थी। कार्मिक का मतलब आपने पहले कुछ दिया था, अब आपको कुछ मिलना था। आपने पहले दर्द दिया था, आपको दर्द मिलना था, आपको मिल गया। एक चैप्टर ओवर हो गया, एक अकाउंट आपका क्लियर हो गया मानिए। अब देखें कि आगे ज़िंदगी आपके लिए क्या लेके आ रही है। मैं कभी भी आप लोगों को गलत गाइड नहीं करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो आके चला गया आपकी लाइफ में से आप उसी को मैनिफेस्ट करिए, मैं उसी के बारे में उसी को अट्रैक्ट करिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है किसी के साथ, तो
जब चावल पकते हैं ना तो उनमें से एक चावल देखा जाता है, सारे नहीं देखे जाते। किसी के साथ आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो वो उतना ही सफिशेंट है, बार बार उस बैड एक्सपीरियंस को, बेटर एक्सपीरियंस को रिपीट ना करिए। कोई भी अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी ने आपके साथ डिसेप्शन की है तो वो बाद में भी करेगा। इसलिए अपनी लाइफ में ऑप्टिमिज्म को बढ़ाइए। देखिए फ्यूचर क्या लेके आ रहा है आपके लिए। वाह, सो गुड। देखिए बहुत बढ़िया कार्ड्स निकले हैं लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए। देखिए जो भी दर्द आपने झेला है ना, ये उससे रिलेटेड है। ये मत सोचिए कि रीडिंग करने वाले मैनिपुलेट करते हैं, नहीं, उनको डाउनलोड हो जाता है। जो मैसेज होता है, जो स्टोरी होती है, उनको पहले डाउनलोड हो जाती है, डिवाइन से डाउनलोड होती है। अगर रीडिंग करने वाला आपको ट्रू पिक्चर देना चाहता है, ट्रू गाइडेंस देना चाहता है, तो उसको डाउनलोड हो जाता है। ये कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को जो भी दर्द मिला है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पर अकेले हो गए हैं, ठीक है, अकेले हो गए हैं कितने। अब आपने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू किया है, अब आपने सेल्फ केयर करनी शुरू की है अपनी। पहले तो आपको एक्सप्लॉइट किया है जिसने भी किया है। अब यहाँ पे देखिए आप कि आप कितने इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, और अब आपने अपने ऊपर इतना काम करना शुरू किया है कि आपके पास कोई कमी नहीं रही है। देखिए कितनी अच्छी जगह पर हैं आप, ये डिपिक्ट कर रहा है। और इधर सारे पेंटिकल्स हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसों की भी कमी नहीं रहेगी। और देखिए जस्टिस का कार्ड आया गया कि गॉड जस्टिस करेंगे आपके साथ, डिवाइन जस्टिस, स्ट्रिक्ट फेयरनेस, भगवान करेंगे जस्टिस। जो नाइंसाफ़ी हुई है ना, उसका जस्टिस मिलेगा आपको। नेचर जो है वो अपना साइकिल जो है और अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करती रहती है। नेचर क्या है? नेचर डिवाइन का दूसरा नाम है, गॉड का दूसरा नाम है, यूनिवर्स का दूसरा नाम है। तो आपको यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे। जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो बहुत स्पीडली आ रहे हैं, बहुत रशिंगली आ रहे हैं। आएंगे, ये नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे। और देखिए ये कार्ड आया है, उनके साथ आपका एक हैप्पी होम होगा, उनके साथ आप ट्रेवल करना चाहेंगे, उनके साथ आप अपना घर बसाना चाहेंगे, उनके साथ आप बच्चे देखना चाहेंगे, एक पूरी फैमिली लाइफ दिखा रहे हैं। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका उनके साथ घर बसेगा, आपकी एक फैमिली होगी। और आपको इस चीज़ को, जो चैप्टर क्लोज हो गया है, उसके बाद आप होपफुल रहिए, ऑप्टिमिज्म में रहिए, ठीक है। ऑप्टिमिज्म में रहेंगे तो आप में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी। अगर इंसान को नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिविटी उसके ऊपर अटैक कर देती हैं। आपको ये नहीं पता, हीलर्स को पता होता है। आई एम हीलर, आई नो इट। मेडिकल लैंग्वेज में जैसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो डिप्रेशन के अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, वरीज होती है, डिप्रेशन होती हैं, साइकिक अटैक भी होते हैं, ठीक है। ये हीलर्स को ही पता होते हैं। तो वो साइकिक अटैक कितनी क्वाइटली होते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि कब क्या हो गया, क्योंकि आप अपने ऑरा को वीक कर लेते हो, अपनी एनर्जी जो एनर्जी फील्ड होती है उसको वीक कर लेते हो, वो नहीं करना आपने, ठीक है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप लोगों को ईगो से एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा जो पहले रिपीट हुआ है, वो भी कुछ ईगो को लेकर ही हुआ है। तो ये आपने यहाँ पे रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पे आपने नहीं रिपीट करना, और आप करेंगे भी नहीं। ये वाला कार्ड बता रहा है। कार्ड कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उससे कार्ड का मीनिंग आता है। तो ये वाला कार्ड जो है, आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि मैंने पहले ईगो की वजह जो मेरी रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई है, वो अब मैं ना करूँ, ठीक है। उसका मैं त्याग कर दूँ। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि उसके बाद आपकी एक न्यू बिगनिंग रहेगी,
और जो भी आपका पार्टनर होगा वो बहुत केयरिंग होगा, ठीक है। ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो बहुत केयरिंग होगा, और ये वाला कार्ड बता रहा है कि वो बहुत सेंसिटिव होगा, आपको लेके बहुत सेंसिटिव होगा, उसमें बहुत इमोशंस होंगे। ये वाला कार्ड बता रहा है नई बिगनिंग का, आपकी लाइफ में नई बिगनिंग का, एक कम्युनिकेशन को लेके क्लैरिटी होगी, आप लोगों की रिलेशनशिप में क्लैरिटी होगी। जो चीज़ आप लेना चाहते हो, वो जो डिज़ायर्स हैं आपकी, उसको पूरा करने की एबिलिटी है, ये वाला कार्ड बता रहा है। एक न्यू बिगनिंग है। ओके गाइस, बी हैप्पी बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी आपसे। बाय, टेक केयर।